हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका मुख्यालय दक्षिणी कमांड सिविलियन ग्रुप सी, मुख्यालय दक्षिणी कमांड में सीधी भर्ती सिविलियन स्टाफ के लिए है। देखिए, यहाँ हम डिस्कस करेंगे इसको कि कौन कौन से पोस्ट है इसमें। तो सबसे पहले है यहाँ पे सफाई वाली। देखिए, सफाई वाली में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकती हैं। 18 से 25 वर्ष आयु है और अनुसूचित अनारक्षित कितना है 20 है, अनुसूचित जाति 9, अनुसूचित जनजाति 3, अन्य पिछड़ा वर्ग 7, EWS 7, भूतपूर्व सैनिक का इनका कोटा नहीं है, और दृष्टिबाधित और ID 1। तो ये अनिवार्य योग्यता क्या है? मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक और संबंधित ट्रेड में ड्यूटी निपुण और ट्रेड में 1 वर्ष का अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस होगा यहाँ पर। दूसरा आपको दिखा देते हैं सफाई वाला का एक पद है जो कि अनारक्षित है। ये भी, इसमें भी वही योग्यता है जो कि सफाई वाली में है। ड्राइवर सामान्य ग्रेड 2 पद हैं, एक अनारक्षित है और दूसरा पद जो है वो है अन्य पिछड़ा वर्ग। भूतपूर्व सैनिकों का एक कोटा है। यहाँ पर मैट्रिक है और भारी वाहनों के सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस रखना चाहिए और ऐसे वाहन ड्राइव करने का 2 वर्ष का अनुभव रखते हैं। अब 2 वर्ष पुराना यदि आपका हैवी लाइसेंस है तो ही आप यहाँ पर अप्लाई करें। अवर श्रेणी लिपिक 9 पद हैं। इनका क्या योग्यता है? इनका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से 12वीं कक्षा और टाइपिंग इनका हिंदी में 35 और अंग्रेजी में 30 शब्द का स्पीड होना चाहिए। कुल पदों की जानकारी दी गई है। अब चयनित उम्मीदवार मुख्यालय दक्षिणी कमांड के अंतर्गत किसी भी AMC इकाई में कहीं भी आर्मी का जो AMC यूनिट है उसमें कहीं भी उनकी पोस्टिंग हो सकती है। लेकिन ये सिविलियन स्टाफ है। आप लोग मैसेज करके पूछते हैं कि क्या यूनिफॉर्म मिलेगा? ये इनमें यूनिफॉर्म नहीं होता है, लेकिन हैं आप रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी, सेना के कर्मचारी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब निर्देश देखिए, आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 45 दिन होगी। तो विज्ञापन कब प्रकाशन हुआ है वो आपको दिखा देते हैं। विज्ञापन प्रकाशन हुआ है 30 अप्रैल से 6 मई का जो रोजगार समाचार है। तो 30 अप्रैल से आप 45 दिन यानी कि आपको 15 जून आपकी लास्ट डेट है। डाक में किसी प्रकार की देरी के लिए फोर्स उत्तरदायी नहीं है और केंद्र राज्य के कर्मचारी जो हैं उनको उचित माध्यम से आवेदन करना है। अंशदायी पेंशन के बारे में बताया गया है कि मूलभूत शर्तों को पूरा करने मात्र से ही उम्मीदवार लिखित या कौशल ट्रेड के लिए, अब इसमें देखिए ट्रेड टेस्ट भी इसमें होगा। सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व वाले होंगे यानी कहीं भी पद स्थापित किए जा सकते हैं। अब इसमें सभी उम्मीदवारों को 100 पता लिखित लिफाफा और कमांडेंट कमांड अस्पताल AMSC पुणे के पक्ष में 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर के रूप में शुल्क तथा आवेदन में चिपके फ़ोटो के अतिरिक्त पासपोर्ट आकार के हल के 2 फोटो, यानी टोटल कितने फ़ोटो हो गए? 3 फोटो हो गए। शुल्क से मुक्ति भारत सरकार के प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी। अब भारत सरकार के प्रावधानों के अनुसार शुल्क से मुक्ति दी जाएगी। इसका मतलब क्या है कि SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए शुल्क लागू नहीं है। यहाँ पर पोस्टल ऑर्डर और विज्ञापन प्रकाशन की तिथि, पोस्टल ऑर्डर, यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि पोस्टल ऑर्डर विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को या उसके बाद जारी किया हुआ होना चाहिए। आवेदन शुल्क वापस नहीं किए जाएंगे। फिर भी स्थानीय रोजगार कार्यालय, GSW कार्यालय, सैन्य कल्याण नियोजन संगठन या भारत सरकार के अन्य किसी एजेंसी आदि द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान करने होंगे। सत्यापन के बाद सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्वदेशी प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय प्रमाण पत्र, भारतीय पासपोर्ट, स्थायी निवास, इनमें से कोई एक लगेगा। तो आपका जन्म प्रमाण पत्र, आपका क्या स्वदेशी प्रमाण पत्र क्या है? आपका आधार कार्ड है या आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो या पासपोर्ट हो। विज्ञापन के संदर्भ में प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक होने पर सभी उम्मीदवारों की परीक्षा आयोजित करना सुविधाजनक या संभव न हो सके। इकाई विज्ञापन में निर्धारित प्राप्तांकों की प्रतिशतता या अनुभव के आधार पर उचित सीमा तक उम्मीदवारों की संख्या कम करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या 10th के मार्क्स के आधार पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है।
लिफाफे के ऊपर क्या लिखना है उसके बारे में पूरा बताया गया है, और प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना चाहिए। हिंदी या अंग्रेजी में आवेदन किया जा सकता है, और जब आप भर्ती में जाते हैं तो आपको अपने रहने खाने की व्यवस्था आपको खुद को करनी होगी। आवेदन केवल रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पर साफ लिखा है। और कहाँ भेजा जाएगा? मुख्यालय पीठासीन अधिकारी BOO 5, मुख्यालय दक्षिणी कमांड मार्फत कमांड अस्पताल पुणे छावनी वानवाड़ी पिन 411-040 महाराष्ट्र के पते पर भेजा जाना चाहिए। परीक्षा के दौरान गलत माध्यमों का उपयोग करने पर कदाचार माना जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पर कहा गया है कि लिखित परीक्षा में नेगेटिव अंक दिए जा सकते हैं। 45 दिन का समय हो गया, और जो दूर दराज के इलाके जो माने जाते हैं हमारे देश में उनके लिए 52 दिन हो गया। और परीक्षा कैसे होगी? तो लिखित परीक्षा जो है उसके बारे में बताया गया है कि लिखित परीक्षा वही 25 नंबर का यहाँ पे होगा। बुद्धिमत्ता, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति, सामान्य जागरूकता GK के 50 क्वेश्चन होंगे, और सामान्य अंग्रेजी के भी 50 होंगे, और संख्यात्मक मैथ के 25 होंगे। टोटल 200 प्रश्न होंगे, 2 घंटे में आपको करने होंगे। ये 10वीं लेवल के क्वेश्चन होंगे, और अवर श्रेणी लिपिक जो है उसके 12वीं लेवल के होंगे। अब देखिए यहाँ पर आवेदन प्रपत्र का परिशिष्ट दिया गया है। इसको हिंदी या अंग्रेजी में आप फिल कर सकते हैं। इसमें एक फ़ोटो आपको यहाँ अटैच करना है, और 2 फोटो साथ में लगाने हैं। पूरा फिल करना है, किस तरीके से कौन कौन से जानकारियाँ देनी हैं वो पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो दोस्तों, आप भी जुड़ना चाहते हैं भारतीय सेना से और दक्षिणी कमांड जो है उससे, तो EMC यूनिट्स में आपके लिए ये पोस्ट है। और सौ सत्यापित संलग्नक क्या होगा? सौ सत्यापित 3 फोटो और एक 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर या DD, और प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियाँ, पत्रक, ये बाएं हाथ पुरुष उम्मीदवारों के बाएं अंगूठे का निशान, और महिला उम्मीदवारों के दाहिने अंगूठे का निशान, उम्मीदवार का नाम। और इसको आप यदि PDF आप इसका लेना चाहते हैं तो वो गूगल पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये देखिए, ये आपको नंबर जो है ये आप गूगल पर डालेंगे DAVP, PDF आपका डाउनलोड हो जाएगा वहाँ से। तो PDF इंग्लिश में डाउनलोड करें, हिंदी में करें, उसके अकॉर्डिंग अपना आवेदन करें। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और जो भी वीकली वैकेंसीज आती हैं उसके वीडियोस हम आपको संडे, मंडे, मैक्सिमम ट्यूसडे तक आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे जो साथी फोर्सेस से या दूसरी भर्तियां जो जिनकी जानकारी नहीं हो पाती तो उनका आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।